नमस्कार, स्वागत है आप सबका जैन्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली करंट अफेयर शो। आइए देखते हैं 16 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहली खबर है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस के सीओओ ने इस्तीफ़ा दिया। कैफ़े कॉफ़ी डे सीसीडी का संचालन करने वाले कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस सीडीईएल के अंतरिम सीओओ नितिन बागामने ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि वे कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत रहेंगे और कंपनी की मदद करेंगे। बागमने एक शुरुआती निवेशक थे और सीडीईएल के कार्यकारी समिति के सदस्य थे, जो इसके पूर्व अध्यक्ष वी सिद्धार्थ की आकस्मिक मृत्यु के बाद बनी थी। अगली खबर है माई लाइफ माई योग प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। यह वैश्विक प्रतियोगिता 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। पेशेवर वर्ग में पहले विजेता अश्वष्ट हेगड़े और रजनी गहलोत हैं। राजपाल सिंह आर्य और शैले प्रसाद वयस्क श्रेणी में प्रथम हैं। अगली खबर है एनबीएफसी बॉन्ड सीपी खरीदेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 10 जुलाई 2020 तक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम पीसीजीएस के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 67 एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए खरीद बॉन्ड या वाणिज्यिक पेपर को 14,667 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इनमें से 6,845 करोड़ रुपए एए के नीचे वाले बॉन्ड या कमर्शियल पेपर्स के लिए हैं, जो कम रेटेड बॉन्ड या कमर्शियल पेपर्स के साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को तरलता सहायता प्रदान करते हैं। अगली खबर तमिलनाडु ने शुरू किया एक अधिगम कार्यक्रम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पलानीस्वामी ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक टेलीविज़न आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कालवी टेलीविज़न चैनल शुरुआत में कार्यदिवसों के दौरान छात्रों के लिए 2.5 घंटे के शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। इस कदम का उद्देश्य विद्यालयों के द्वारा खोलने तक छात्रों को वैकल्पिक तरीकों से अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। अगली खबर है भारत ने सौंपे मालदीव को उपकरण। भारत ने मालदीव को 61 द्वीपों के लिए $8 मिलियन के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं। माले में एक समारोह में उपकरण औपचारिक रूप से मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त संजय सुधीर द्वारा सौंपे गए थे। ध्यान रहे, माले मालदीव्स की राजधानी है। उपकरणों की स्थापना में सभी 61 द्वीप परिषदों की भागीदारी शामिल होगी और विकेंद्रीकरण के विचार को मजबूत किया जाएगा। अगली खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति ने किए एक नए विधेयक पर हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून उनके प्रशासन को हांगकांग की आज़ादी को ख़त्म करने में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए नई शक्तिशाली उपकरण देता है। उन्होंने हांगकांग के लिए अधिमान्य उपचार को समाप्त करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर है ब्रिटेन ने कंपनियों की 5G सोर्सिंग पर लगाया प्रतिबंध। ब्रिटेन ने अपनी कंपनियों को चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम ब्रिटेन द्वारा किसी भी कार्रवाई के लिए बीजिंग की धमकी के बावजूद आता है। नए दिशा निर्देशों में ब्रिटिश दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए 2027 तक चीनी दूरसंचार कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए सभी 5G से संबंधित उपकरणों को हटाना अनिवार्य होगा। अगली खबर है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने नई दिल्ली में छतरपुर के सरदार पटेल कोरोना केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल में ITBP कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो लोग घर पर सामाजिक दूरी को नहीं बनाए रख सकते हैं या जिन्हें कोविड केयर सेंटर में प्रवेश से संबंधित किसी भी सहायता की आवश्यकता है, वे संपर्क निम्न नंबरों पर कर सकते हैं।
ईमेल आईडी है spccdelhi@itbp.gov.in और नंबर है 011-266-55547, 011-266-949, 011-266-55549 और 011-266-55481। अगली खबर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिशा निर्देशों की घोषणा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 कोरोना महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 जुलाई 2020 को डिजिटल शिक्षा पर प्रागता दिशा निर्देश आभासी तौर पर जारी किए, यानी कि वर्चुअल फॉर्म में। दिशा निर्देश में छात्रों के लिए स्क्रीन टाइम पर एक उच्च सीमा की सलाह दी गई है। पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं दिन में 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली खबर है सरकार ने अग्निशमन सुविधाओं के लिए दी नई निधि को मंजूरी। जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोलकाता बंदरगाह पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में 5 घाटों पर अग्निशमन सुविधाओं के उन्नयन के लिए 107 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अग्निशमन की आधुनिक सुविधा से हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स को पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों की आवाजाही से सुरक्षित तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। मौजूदा अग्निशमन सुविधा एलपीजी की हैंडलिंग का समर्थन नहीं करती है। अगली खबर है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग पर वेबिनार। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 14 जुलाई 2020 को थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग पर वेबिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। वेबिनार का आयोजन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि एनडीएमसी संस्थान द्वारा किया गया था। यह थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के जोखिम के बारे में बेहतर समझ के मामले में मानव क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। अगली खबर है भारतीय रेलवे ने विकसित किया पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 कोरोना से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। इस कोच को कोविड मुक्त यात्रा के लिए हैंड्स फ्री सुविधाओं, तांबे से लिपटे हैंडल और लेचेस, प्लाज्मा वायु शोधन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग के साथ बनाया गया है। यह कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अगली खबर है प्रधानमंत्री मोदी आभासी रूप से करेंगे इकोसोक को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के उच्च स्तरीय खंड के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। भारत में सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपनी जगह बनाए रखने के बाद एक संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का पहला भाषण होगा। 1945 में गठन के बाद से इस वर्ष परिषद की 75वीं वर्षगांठ है। अगली खबर है हेमंत कोटालवाल चेक गणराज्य के राजदूत। राजनयिक हेमंत हरीशचंद्र कोटालवाल को चेक गणराज्य के में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। कोटालवाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगली खबर है रूस वैक्सीन का मानव परीक्षण पूरा करने वाला प्रथम देश बना। रूस मनुष्यों पर कोविड-19 कोरोना वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है और परिणामों ने दवा की प्रभावशीलता को साबित कर दिया है। शोध पूरा हो चुका है और ये साबित हो गया है कि टीका सुरक्षित है। स्वयंसेवकों को 15 जुलाई और 20 जुलाई 2020 को छुट्टी दे दी जाएगी, यानी कि वॉलंटियर्स। रूस ने एक संभावित कोविड-19 कोरोना वैक्सीन के 2 रूपों के नैदानिक परीक्षणों की अनुमति दी थी। अगली खबर है कुज्झू
कुइझू-11 वाहक रॉकेट का पहला प्रक्षेपण विफल। चीन की कुइझू-11 मालवाहक रॉकेट को अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना करना पड़ा। रॉकेट को उत्तर पश्चिम के जियोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था, लेकिन उड़ान के दौरान उसमें खराबी आ गई। कुइझू चीनी में तेज़ जहाज एक कम लागत वाली ठोस ईंधन वाहक रॉकेट है। रॉकेट को लो अर्थ और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अगली खबर है पद्मनाभस्वामी मंदिर मामला। जुलाई 2020 में 2011 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन को चलाने के लिए पूर्व शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर को पहले राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था। इससे पहले यह त्रावणकोर के अंतिम शासक चिथिरा थिरुनूल बलराम वर्मा द्वारा नियंत्रित था। अगली खबर है झारखंड सरकार और HDFC बैंक में समझौता। झारखंड सरकार ने यातायात उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। HDFC बैंक झारखंड के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करेगा। ट्रैफिक से जुड़ी पेनल्टी जमा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को पॉइंट ऑफ सेल मशीन से लैस किया जाएगा। ट्रैफिक नियमों के चूक करता HDFC बैंक की ऑनलाइन भुगतान सुविधा के माध्यम से जुर्माना भी अदा कर सकते हैं। अगली खबर है आंड्रेजेस डूडा ने जीता दूसरा कार्यकाल। 13 जुलाई 2020 को घोषित परिणामों में पोलैंड के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति आंड्रेजेस डूडा ने दूसरे कार्यकाल में मामूली अंतर से जीत हासिल की है। चुनाव में डूडा ने 51% वोट हासिल किए। वॉर्सो मेयर राफाल ट्राजाकोव्स्की 39% के साथ पीछे रहे। 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लेच वालसा के देश के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बनने के बाद डूडा 10 मिलियन वोट पाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने। अगली खबर है हेमंग अमीन बने BCCI के अंतरिम CEO। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमंग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। CEO पद से इस्तीफा देने वाले श्री राहुल जौहरी अब BCCI के साथ नहीं हैं। पदाधिकारी एक पूर्णकालिक प्रतिस्थापन की तलाश में होंगे, जिसके लिए प्रक्रिया एपेक्स काउंसिल की बैठक में तय की जाएगी। अगली खबर है अशोक कुमार को मिलेगा मोहन बागान पुरस्कार। अशोक कुमार को स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रणब गांगुली फुटबॉल और मनोरंजन पोरल एथलेटिक्स को उनके साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलेगा। वर्ष 2020 के लिए मोहन बागान रत्न गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर है वेद प्रकाश डुडेजा को सम्मान। रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश डुडेजा को हाल ही में 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स RIMBDA द्वारा सम्मानित किया गया। RLDA रेल मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण है जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए खाली रेलवे भूमि के विकास के लिए जिम्मेदार है। अगली खबर है जिनफिन और बायोकॉइन में भागीदारी। सिंगापुर आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने भारत में अपनी यूटिलिटी टोकन XDC शुरू करने के लिए बायोकॉइन के साथ भागीदारी की है। यह साझेदारी भारत में ब्लॉकचेन को अपनाने और भारतीय मुद्रा के साथ सीधे XDC टोकन की सुविधाएं प्रदान करेगी। बायोकॉइन भारत के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक है जो अपने मूल टोकन को भारतीय बाजार में पेश करता है। अगली खबर है सनसेट प्लस वाइन CW कॉमनवेल्थ खेलों के लिए मेज़बान प्रसारक।
दुनिया की अग्रणी खेल प्रसारण उत्पादन कंपनी सनसेट प्लस वाइन को बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेज़बान प्रसारक के रूप में नियुक्त किया गया है। समझौते में खेलों के हर पहलू की पूर्ण सेवा वितरण शामिल है, जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों की तुलना में अधिक खेल कवरेज शामिल है। सनसेट प्लस वाइन 19 से अधिक खेलों के लाइव कवरेज को फिल्माने के लिए जिम्मेदार होगा। अगली खबर है बीएसई और आईआईटी पूर्व छात्र परिषद में समझौता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग संस्कृति को बढ़ावा देने और हाई इन्वेस्टर डेप्थ स्टॉक मंच विकसित करने के लिए आईआईटी पूर्व छात्र परिषद यानी कि आईआईटी एल्यूमिनस के साथ समझौता किया है। नवगठित साझेदारी प्रस्तावित सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक संपूर्ण एंड टू एंड पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करेगी। यह अंडरराइटर्स और बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के लिए VC/PE फंडों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करके स्टार्टअप मंचों को पुनर्जीवित करेगा। अगली खबर है सुब्रमण्यम शर्मा L&T बोर्ड की कार्यकारी निदेशक। लाइसन एंड टर्बो के बोर्ड ने सुब्रमण्यम शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। शर्मा बोर्ड पर एक गैर कार्यकारी निदेशक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग के CEO और MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके अलावा L&T ने SV देसाई और T माधव दास को बोर्ड में शामिल करने का फैसला किया है। अपनी नई भूमिका में शर्मा को पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। अगली खबर है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य इस महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और नए कौशल का विकास हमारे जीवन में निहित है और स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए प्रासंगिक है। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ है। अगली खबर है भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। शेषनाग एक ट्रेन है जो 4 खाली बॉक्सेन रैक को सम्मिलित करती है और विद्युत इंजनों के 4 सेटों द्वारा संचालित है। यह भारतीय रेल पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन भी है। नाम ध्यान रखिएगा, शेषनाग। ट्रेन नागपुर और कोरबा के बीच संचालित होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।